इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफा क्यों दिया है और इंजमामुल हक साहब के इस्तीफे का मोहम्मद रिजवान से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की तनख्वाह 40 से 45 लाख के दरमियान कर दी गई। नाज़रीन, अब ये तो बात आप सब जानते हैं कि कोई भी क्रिकेट प्लेयर खुद जाके बोर्ड को नहीं कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ाएं। इन सब के मैनेजर होते हैं जो आके क्रिकेट बोर्ड से बात करते हैं और इनकी मीटिंग्स होती हैं। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और जो आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, इन सब का मैनेजर एक ही है। उस मैनेजर का नाम है तलहा। नाजरीन, हमारी इत्तलात के मुताबिक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इन तीनों का मैनेजर जो तलहा है उसका ताल्लुक है साया कॉरपोरेशन से। साया कॉरपोरेशन एक कंपनी है। नाजरीन, अब ये चीजें सामने आई कि इंजमामुल हक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर थे, उनके इस कंपनी में शेयर है। अब इस कंपनी में उनके शेयर हैं तो इससे क्या इस चीज को फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब इन 3 प्लेयर्स की तनख्वाहों को बढ़ाया गया, जिनको हैंडल वो कॉरपोरेशन कर रही है या वो तलहा लड़का कर रहा है जिसका ताल्लुक साया कॉरपोरेशन से है, तो अगर प्लेयर की तनख्वाह बढ़ेगी तो उस जो एजेंट है, जो मैनेजर है, उसका भी कमीशन बढ़ेगा। तो नाजरीन, अब ये चीजें सामने आई और एक और बात, एक और चीज ये सामने आई कि मोहम्मद रिजवान का भी उस कंपनी में शेयर है जिस कंपनी का बंदा है तलहा। इस चीज से ये हमें तो पता चला कि बाबर आजम की जब तनख्वाह बढ़ी, शाहीन शाह अफरीदी की जब तनख्वाह बढ़ी, मोहम्मद रिजवान की जब तनख्वाह बढ़ी, तो उस कंपनी का कमीशन भी बढ़ गया। अब कमीशन का ताल्लुक बताया जा रहा है इंजमामुल हक के साथ और मोहम्मद रिजवान के साथ, जबकि इंजमामुल हक का ये कहना है कि मेरा इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब खबरें गर्दिश कर चुकी थी तो इसलिए इंजमामुल हक साहब ने स्टेप बैक कर लिया, इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि आप तहकीक कर लें, अगर ये बातें सच साबित होती हैं कि वाकई में हमने 3 प्लेयर्स की तनख्वाह इसलिए बढ़ाई कि कंपनी को फायदा हो या मेरा उस कंपनी से कोई ताल्लुक है, तो फिर बात कीजिएगा। तब तक के लिए मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं, तब तक के लिए आप किसी और को चीफ सिलेक्टर बना लें। अब ये सारा माजरा है, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।